नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एक ऐसे बिंदु पर आज बात हम कर रहे हैं जो एक ऐसा बिंदु है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड या थर्ड हो, सुनिश्चित रूप से जहाँ से कोई न कोई प्रश्न हर बार आता है, उसी छोटे से बिंदु को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी निश्चित रूप से यहाँ से कोई न कोई प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस छोटे से बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या खास बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बिंदु है अधिगम निर्योग्यताएँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्या क्या इसमें ध्यान रखना दोस्तों? आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका विचार जो है 1963 ईस्वी में आया था। सबसे पहले 1963 ईस्वी में इसका विचार आया था और इसका विचार देने का श्रेय जाता है सैमुअल किर्कहोफ। इन्होंने पहली बार इसका विचार दिया था कि एक बालक के अंदर कुछ ऐसी निर्योग्यताएं होती है जिससे वो अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाता। इन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए कहा था कि वे बालक जिनके शैक्षिक कार्य, प्रदर्शन और योग्यताओं तथा उपलब्धियों के मध्य अत्यधिक अंतर होता है, ऐसे बालक सीखने की अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। यानी अधिगम निर्योग्यताएं या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक होते हैं। सामान्य शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि अधिगम की अक्षमता का अर्थ वाक, पठन, लेखन तथा गणना संबंधित व्यवहारों में व्यवहार या प्रक्रिया संबंधित विकृति का पाया जाना अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता होती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपने को इसमें ध्यान में रखना है, अधिगम अक्षमता के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। अधिगम क्षमता के प्रमुख लक्षणों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जो है वर्ण को लेकर के, शब्द को लेकर, वाक्य को लेकर, लिखने, पढ़ने और बोलने को लेकर के कठिनाई देखने को मिलती है। कार्य व्यवहार या विषय पर अवधान की कमी, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, ध्यान अवधान की शून्यता होती है। मांसपेशियों का ठीक प्रकार से तालमेल नहीं होता है, संतुलन नहीं हो पाता है। हस्त कार्य कौशल में भी कमी देखने को मिलती है। भावों की अभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं, निर्देशों को समझ नहीं पाते हैं, अनुसरण में बहुत अधिक कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं। समय बोध, स्थान बोध में भी कठिनाई महसूस करते हैं। सुनने, बोलने, स्पर्श करने और गति से संबंधित, प्रत्यक्षीकरण से संबंधित व्यवहारों में भी अक्सर कमी देखने को मिलती है या कठिनाई देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात आती है खास प्रकार की अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी है जो कि निश्चित रूप से हमें ध्यान में रहनी ही चाहिए। तो इनमें है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया का मतलब पठन विकार से होता है और इसे रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 ईस्वी में शब्द अंधता भी कहा था। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि शब्द अंधता निम्न में से किससे संबंधित है, या फिर डिसलेक्सिया को अन्य किस नाम से जानते। तो ये पठन विकार है और इसको शब्द अंधता भी कहा था किसने? रुडोल्फ बर्लिन ने। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित विकार होता है। डिसकैल्कुलिया गणना से संबंधित विकार होता है। इनके नाम से ही काफ़ी हद तक हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह का विकार है। इसके बाद में डिस्प्रेक्सिया है। इसमें लेखन और चित्रांकन दोनों से संबंधित विकार देखने को मिलता है। एक है केवल लेक्सिकल। लेक्सिकल जो होता है ये गणितीय संकेत और नंबरों को पढ़ने और उनको समझने से संबंधित कठिनाई को प्रकट करता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें एफेजिया। एफेजिया भी एक अधिगम निर्योग्यता है जिसमें बालक मौखिक संप्रेषण ठीक से नहीं कर पाता है। एक है डिस्थीमिया। इसके अंदर मानसिक विकार, ज़बरदस्ती व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव लिए रहता है, बेवजह तनाव। जैसे परीक्षाएं जैसे जैसे नज़दीक आती है बहुत सारे लोग बिना वजह का तनाव लेते हैं, तो वो भी एक तरह से डिस्थीमिया की स्थिति में आता है। तो बिना वजह तनाव नहीं लेना चाहिए। बार बार अगर ऐसा तनाव लेते हैं तो फिर आदमी उसका एक तरह से आदी हो जाता है। इसके बाद में डिस्मोर्फिया, अंग विकार, स्वयं की प्रतिमा मस्तिष्क में सुंदर या कुरूप बनाना। कुछ लोग होते हैं जो अपने अंगों को लेकर के बार बार सोचते हैं। कोई कहता है मेरा मतलब नाक लंबा है, कान बड़े हैं। कुछ को सोचते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कुछ सोचते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ। इस तरह की जो सोच होती है वो डिस्मोर्फिया है। और ये भी सीखने के अंदर जो है कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है या फिर अपने आप को और स्मार्ट समझने लगता है। तो दोनों ही स्थितियाँ खराब होती है। इसके बाद में है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया का मतलब होता है वर्तनी से संबंधित त्रुटियां बालक करता है, वर्तनी संबंधित विकार उसमें पाया जाता है। इसके बाद में डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब होता है बुरी कल्पनाओं से ग्रसित। कुछ लोग होते हैं तो बिना वजह की बेकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, बुरी कल्पनाएं उनके मन में आती रहती है। तो बुरी कल्पनाओं से संबंधित जो विकार है वो है
डिस्टोपिया। इसके बाद में है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति अपने आप में जवानी के अंदर ही बूढ़ा नज़र आने लगता है, यानी कम उम्र के अंदर ही व्यक्ति जब बूढ़ा नज़र आता है तो वो अपने आप में प्रोजेरिया की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों बुलिमिया। बुलिमिया एक ऐसा विकार है जो भोजन विकार है। इसमें बालक को ये पता नहीं चलता है कि उसका पेट भर गया कि नहीं भरा, और जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं तब तक वो भोजन करता रहेगा। मतलब भोजन करने का ठीक से उसको अंदाज़ा नहीं होता मुझे कितना खाना और कितना नहीं खाना है। इसके बाद में हिस्टीरिया। हिस्टीरिया है दुश्चिंता या एंजाइटी। ये एक ऐसा रोग है जिसमें बालक विशेष प्रकार की दुश्चिंता से ग्रसित होता है, एंजाइटी से ग्रसित होता है, और फिर उसके दौरे भी उसमें पड़ते हैं। तो कई बार जो है आवाज़ बंद हो जाना, इस तरह से जो है बात नहीं कर पाना, इस तरह के दौरे उसमें आ जाते हैं जो कि अपने आप में चिंतनीय होते हैं। तो हिस्टीरिया जो है दुश्चिंता से होता है। इसके बाद में ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है इसको सेसव स्वलीनता भी कहते हैं, इसको आत्मपरायण भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, मानसिक विकासात्मक विकार है ये, और बालक संप्रेषण ठीक से नहीं कर पाता है, सामाजिक व्यवहार ठीक से नहीं कर पाता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार बार बार प्रदर्शित करता है, यानी एक ही व्यवहार को बार बार करता रहता है। इसकी पहचान सबसे पहले लियो कैनर के द्वारा की गई थी। लियो कैनर नामक विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी पहचान की थी। इसके बाद में है मिथोमेनिया। मिथोमेनिया का मतलब होता है अत्यधिक झूठ बोलने या फिर अतिशयोक्ति, यानी कि बार बार कुछ लोगों का स्वभाव होता है बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ बोलना बार बार, और अतिशयोक्ति यानी कि कई प्रकार की आदतें ऐसी उनमें होती है जिनमें वो बड़ा चढ़ाकर बातों को बोलते हैं। एक और इसके साथ में आपको ध्यान रख लेना चाहिए दोस्तों, और वो है ADHD। ADHD का मतलब होता है ये एक प्रकार से अवधान विकार है, यानी कि एक बालक जो होता है ना वो इतनी जल्दबाजी करता है कि वो चीज़ों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता, तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता उसका, इसको अवधान विकार के नाम से जानते हैं। तो ADHD भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा हमारा सेशन था, और सुनिश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न मिले और आप उसका सही जवाब दे पाएँ। इसी के साथ में आप सभी ने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।